जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरे एफिशिएंसी के साथ तैयारी लगातार कर रहे होंगे। देखिए, प्री बूस्टर की सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लगातार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये मैपिंग क्लास है। मैपिंग के से पहले मैंने 2 क्लास और लिया हुआ है, आप सभी उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, वहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंडिया की जो लोकेशंस न्यूज में रहे थे, करंट अफेयर्स में रहे थे, उस टॉपिक पर डिस्कस किया, और एक वर्ल्ड मैपिंग क्लास मैंने आप लोगों के लिए और ली हुई है। ये जो क्लास है दोस्तों, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका वेस्टर्न एशिया है, जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया का पूरा सेक्शन है, यहां से जो प्रश्न मैपिंग के थ्रू एग्जाम में बनते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, उन सभी टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास के अंतर्गत हमने रेड सी का जो पूरा एरिया है उसको यहां पर लेकर के हम लोग आए हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, पहले आप लोग को एक बार गूगल अर्थ के थ्रू रेड सी की जो पूरे रीजन है उसकी लोकेशन समझाता हूं, याद कराने का प्रयास करता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को यहां पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए रेड सी वास्तव में कहां पर है, एक बार इसको देखते हैं हम लोग, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूरा पॉइंट याद है कैसे करना है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, ये क्या है, ये आप लोगों का हमारा इंडिया है। ठीक है, और जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड में बढ़ोगे तो आपको पड़ेगा अरेबियन सी, और अरेबियन से थोड़ा सा आप आगे और बढ़ोगे तो यहां पर 2 आपको वाटर बॉडीज दिखती हैं। जो ऊपर का जो पूरा सेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं पर्शियन गल्फ का क्षेत्र। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ यहां पर आप लोग कहलाता है। यहां पे गल्फ ऑफ ओमान रहता है। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी और फारसी खाड़ी ये दोनों पड़ती हैं आप लोग के ऊपर। सेम जस्ट इसके नीचे अगर आप देखोगे यहां पर दोस्तों, यहां पर 2 वाटर बॉडीज और पड़ती हैं। एक को हम लोग कहते हैं रेड सी, लाल सागर, और जो दूसरी आपकी यहां पर होती है उसको हम लोग कहते हैं अदन की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ अदन कहते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना भाई, पर्शियन गल्फ ऊपर रहती है और जो रेड सी रहता है वो नीचे रहता है। याद करने का तरीका ही समझ सकते हो कि पी पहले आता है तो पी क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, और आर जो होगा वो आप लोगों का नीचे होगा। इस तरीके से भी याद करके यहां पर प्रयास कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम रेड सी देखने वाले हैं, गल्फ ऑफ अडन देखने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूं। देखो भाई, जो ये गल्फ ऑफ अडन है, अदन की खाड़ी, जो आप लोगों का अदन की खाड़ी और लाल सागर जहां पर मिलते हैं, ठीक है, यहां पर एक स्टेट पैदा, एक संधि पैदा, इसको हम कहते हैं बाब अल मंदेब स्टेट। ठीक है, बाब अल मंदेब संधि कहा जाता है, और ये बाब अल मंदेब संधि जो है ये आपकी क्या कहते हैं कि अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो एक तो प्रश्न ये बनता है भाई कि बाब अल मंदेब संधि ये किनके बीच में है, तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के मध्य में है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान दोगे यहां पर दोस्तों, तो ये जो आप लोगों का 2 वाटर बॉडीज यहां पर थे, ठीक है, एक आप लोगों का था ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, और एक आप लोगों का पर्शियन गल्फ था। इन दोनों के मध्य में यहां पर जो स्टेट पाया जाता है इसको हम लोग होर्मुज स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो स्टेट ऑफ होर्मुज यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, होर्मुज जल संधि जो है, ये आप लोगों की ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेट आपने देखा, एक बाबल मंदेब देखा और एक होर्मुज स्टेट देखा। इन दोनों की लोकेशन याद होगी आप लोगों को। अब ध्यान देना, गल्फ ऑफ अदन और आप बाबल मंदेब से होकर के जब आप रेड सी में प्रवेश करते हो तो रेड सी के चारों तरफ कौन सी कंट्री, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये रेड सी जब आप आगे और बढ़ते जाओगे यहां पर, तो आप यहां पर देखो, यहां पर ये 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड होती है और 2 यहां पर अलग अलग स्टेट्स बनती हैं। इनके नाम भी ध्यान में रखना। एक ये आप लोगों की कहलाती है सुएज नहर, गल्फ ऑफ सुएज, बेहद फेमस नहर है। ठीक है, ये पूरे भारत को और यूरोपियन एरिया को, यूरोपियन पूरे साइड को जोड़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, तो सुएज नहर की भूमिका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो सुएज गल्फ कहां पर है आप लोगों का, वो रेड सी से आगे बढ़ने पर पड़ता है। सिमिलर तौर पर यहां पर आपको एक वाटर बॉडी और ऊपर दिख रही होगी, ये जो वाटर बॉडी इसको हम लोग गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, अकाबा की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा आप लोग ध्यान रखना, आप लोग यहां पर सुएज नहर ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, ये रेड सी से आगे बढ़ने पर पड़ता है। यहां पर एक पॉइंट देख लो, सरमल शेख लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिस्र का ही पूरा पार्ट है। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है, इन दोनों गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ यहां पर आप लोगों का ये कौन सा था, अकाबा। ठीक है, अकाबा की खाड़ी और सुएज नहर के मध्य में ये जो आप लोगों का पूरा प्रायद्वीप पड़ता है, पेनिनसुलर रीजन पड़ता है, इसको हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, सिनाई पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। और सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का ही पार्ट होता है, यहां पर आप देखो, यहां पर शर्म अल शेख नाम की एक जगह है। क्या आपको याद आ रहा है कि शर्म अल शेख रिसेंट में न्यूज में क्यों में रहा था? शर्म शेख में भी एक बहुत ही प्रमुख सम्मेलन किया गया था। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना कि शर्म शेख में कौन सा सम्मेलन रिसेंट में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। अब देखो भाई,
गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर आप लोगों का हो गया, गल्फ ऑफ सुएज हो गया। अब ये सुएज नहर जो है ना, ये जब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर देखो तो ये सुएज नहर एक पूरे नहर के माध्यम से, देखो ये जो पूरी लाइन आप लोग देख रहे हो ना ब्लू कलर की, ये वाटर बॉडी है, ये नहर है, और ये पूरी नहर आगे बढ़ते हुए क्या हो रही है, मेडिटेरियन सी को जोड़ने का प्रयास करे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखते जाओ, ये पूरी आकर के कहां पर मिल जाती है, आप और देखो यहाँ पर ये पूरा मेडिटेरियन सी में आकर के मिल जाता है। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए ये एक सुएज नहर बीच में से पास करती है। ठीक है, तो सुएज नहर का इंपॉर्टेंस यहां पर ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग शहरों के हिसाब से, देश के हिसाब से कि कौन सा देश कहां पर लोकेटेड है पर देखने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि जो गल्फ ऑफ अदन है और आप लोग की जो रेड सी है, इन दोनों के मध्य में संधि कौन सी है, बाबल मंदेब संधि है। इसी प्रकार से पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य यहां पर जो संधि है, इसको हम हार्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो स्टेट हो गया आप लोगों का। ये गल्फ ऑफ अदन जो है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सोमालिया दिख रहा होगा, यमन दिख रहा होगा, ये सारी संधि का, ये सारी लोकेशंस कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अदन के पास लोकेटेड है। ठीक है, जो रेड सी का पूरा रीजन है, इसके चारों तरफ अगर आप कंट्रीज देखोगे तो इजिप्ट पड़ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये आप लोगों को सूडान पड़ रहा है, इरिट्रिया पड़ रहा है, ठीक है, जिबूती पड़ रहा है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर सऊदी अरेबिया देख रहे होगे, ये सारे क्या रेड सी के अंतर्गत लोकेटेड होते हैं। ठीक है, यहीं पर आप आगे बढ़ोगे तो ये जो आप लोगों का ये अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पर इजराइल और जॉर्डन की भी सीमा शेयर होती है, मिस्र की भी सीमा शेयर होती है, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है, जो कि एक मिस्र का पार्ट, और यहीं पर आपका शर्म शेख लोकेटेड है। ठीक है, शर्म शेख न्यूज में क्यों रहा था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे रहे हो मुझे। ठीक है, बताना मुझे, ताकि मैं देखूंगा आप लोग कितना पता है। अब देखो ये जो आप लोग का ये सुएज नहर कहलाती है। ठीक है, तो सुएज कैनाल क्या हो गया, वो यहां पर आप लोगों का हो गया। बाकी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप यहां पर देख लो। ठीक है, तो सुएज कैनाल मिस्र और इनके मिस्र के मध्य में स्थित है, लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अभी जो यूपीएससी हिंदी का ओपन टेस्ट हुआ था, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था दरअसल। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया यहां पर कि ध्यान रखना कि ये जो पूरा लोकेशन है, ठीक है, वेस्टर्न एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया का, यहां से एग्जाम में प्रश्न बेहद बनते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखे रहना। मैं आप लोगों को वो प्रश्न दिखा देता हूं जो कि एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको। देखो ये यूपीएससी हिंदी का ओपन टेस्ट है, जो कि भी रिसेंट में हुआ है। ठीक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। 9 अप्रैल को हम लोग का फिर से एक ओपन टेस्ट होने वाला सीसेट का, आप लोग उसको वहां पर देकर के, फ्री टेस्ट है, एकदम निश्चिंत होकर के फ्री टेस्ट है, इसको आप लोग देख रहे पेपर ले सकते हो। अब देखो भाई, प्रश्न ये था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा अपनी साझा करता है, रेड सी के साथ कौन अपने बॉर्डर को शेयर करता है। 4 विकल्प थे आप लोगों के सामने, मिस्र और ईरान, ये तो होगा नहीं। ठीक है, मिस्र और इरिट्रिया और सीरिया और उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग दे रहा। मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता चल चुका होगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, प्रेजेंट में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वर्ल्ड मैप की मैं कुछ क्लास आप लोगों को लेते रहूंगा। एक क्लास में लूंगा जहां पर मैं मेडिटेरियन सी के संदर्भ में जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन थे, वो सारे लोकेशन और सारे स्टेट्स में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्लास को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।